टाइमर स्क्रीन पर लगातार ब्लिंक कर रहा था। 1:47 मिनट, 1:46 मिनट। सिंघानिया मैंशन के अंदर धुआं फैला हुआ था। टूटी हुई खिड़कियां, गिरा हुआ फर्नीचर और हर तरफ लड़ाई के निशान। लेकिन उस कियोस्क के बीच एक इंसान बिना रुके दौड़ रहा था। कबीर। उसके चेहरे पर पसीना था, लेकिन आंखों में डर नहीं, सिर्फ फोकस। वॉल्ट के अंदर खड़ा आरव उसे स्क्रीन पर देख रहा था। उसकी आंखें हर मूवमेंट को पढ़ रही थी, जैसे वो कबीर के हर कदम के साथ खुद भी चल रहा हो। मीरा ने तेजी से सिस्टम स्कैन किया। हीट सिग्नेचर डिटेक्ट हो रहा है बेसमेंट में। आरव ने बिना टाइम वेस्ट किए कहा, कबीर बेसमेंट जाओ, लेफ्ट कॉरिडोर। कबीर बिना सवाल पूछे मुड़ा। कॉपी। और उसी वक्त जैसे उसके दिमाग में एक पुरानी याद फ्लैश हुई। कुछ साल पहले, एक छोटा सा शहर, संकरी गलियां, एक जर्जर कमरा। कबीर वही रहता था। ना फैमिली, ना सपोर्ट, बस स्ट्रीट लाइफ। छोटी मोटी जॉब्स, कभी डिलीवरी, कभी रिपेयर, और कभी गलत लोगों के साथ छोटे काम। एक रात वो एक वेयरहाउस में काम कर रहा था, इलीगल सामान अनलोड करना। तभी पुलिस रेड हो गई। सब भाग गए, लेकिन कबीर फंस गया एक कॉर्नर में, चारों तरफ पुलिस। तभी एक लड़का अंदर आया, काम, कॉन्फिडेंट। आरिफ। उस वक्त भी साधारण कपड़ों में, लेकिन दिमाग अलग लेवल का। उसने कबीर की तरफ देखा। भागना है? कबीर शॉक्ड। क्या? आरिफ, फॉलो मी। बिना एक्सप्लेन किए वह एक साइड डोर खोलता है, हिडन एग्जिट। दोनों भाग निकलते हैं। बाहर आकर कबीर हाफ रहा था। तू है कौन? आरव हल्का सा मुस्कुराया, वो जो बेवकूफ़ी नहीं करता। उस दिन के बाद कबीर ने पहली बार किसी पर भरोसा किया। धीरे धीरे दोनों दोस्त बन गए। आरव ने उसे सिखाया दिमाग से लड़ना, सिचुएशंस पढ़ना, और सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट। कबीर ने भी आरव को सिखाया ग्राउंड रियलिटी, स्ट्रीट इंस्टिंक्ट्स, और लॉयल्टी। फिर एक दिन आरव अचानक गायब हो गया, बिना कुछ बताए। कबीर ने बहुत ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिला। और आज, सालों बाद, वो फिर उसी इंसान के लिए अपनी जान रिस्क कर रहा था। बैक टू प्रेजेंट। कबीर बेसमेंट में पहुंच चुका था। अंधेरा, सिर्फ लाल इमरजेंसी लाइट। उसने चारों तरफ देखा, और एक कॉर्नर में मेटालिक बॉक्स, ब्लिंकिंग रेड लाइट। मिल गया। वॉल्ट में मीरा, विजुअल कंफर्म। टाइमर 1:05। कबीर घुटनों के बल बैठा। बॉक्स खोला। अंदर वायर्स, कॉम्प्लेक्स सर्किट, ड्यूअल ट्रिगर। मीरा की आवाज़, ये सिंपल बॉम्ब नहीं है, बहुत एडवांस्ड है। कबीर हल्का सा मुस्कुराया। अच्छा है, बोरिंग नहीं होगा। आरव की आवाज़ स्टडी थी। कबीर, मेरी बात ध्यान सुनो। टाइमर 12:42। कबीर सीरियस हो गया। आरव, ब्लू फिर ब्लैक, रेड लास्ट। कबीर ने सिर हिलाया। उसने ब्लू वायर पकड़ा। कुछ नहीं हुआ। टाइमर 12:31। अब ब्लैक। उसने कट किया। टाइमर 1 सेकंड फ्लिकर हुआ, फिर स्टेबल। मेरा, परफेक्ट। अब लास्ट। टाइमर 12:12। कबीर ने रेड वायर पकड़ा, लेकिन उसी पल स्क्रीन ग्लिच हुई। गोस्ट की आवाज़, गलत। कबीर का हाथ रुक गया। मीरा, इग्नोर हिम, कट इट। आरव, कबीर मेरी बात सुन। टाइमर 12:06। कबीर की आंखों में डाउट आया। बस 1 सेकंड। फिर फ्लैशबैक। आरव की आवाज़, अगर कभी डाउट हो तो दिमाग नहीं, ट्रस्ट फॉलो करना। बैक टू प्रेजेंट। कबीर ने गहरी सांस ली। मैं हमेशा तुझ पे भरोसा करता हूँ। और टाइमर 12:03। 12:02। फिर स्टॉप। पूरी जगह शांत। मेरा, बॉम्ब डिफ्यूज्ड। राजेश, मैंशन सेफ है। कबीर ने पीछे से टेका, गहरी सांस ली। वॉल्ट में। आरव ने स्क्रीन देखी, उसकी आंखों में पहली बार रिलीफ था। धीरे से बोला, वेलकम बैक पार्टनर। कबीर हल्का सा हंसा। काफ़ी टाइम लगा बुलाने में। कियारा ने आरव को देखा और समझ गई, ये सिर्फ दोस्त नहीं, ये उसकी टीम का पहला पिलर है। लेकिन पीछे खड़ा गोश्त चुप था। उसकी मुस्कान अब और गहरी हो चुकी थी। अब तुम इंटरेस्टिंग हो गए हो। वॉल्ट के अंदर अब भी हल्की लाल रोशनी थी, लेकिन माहौल बदल चुका था। अभी कुछ देर पहले तक यहाँ सिर्फ टेंशन थी, अब एक नई चीज़ थी, तैयारी। स्क्रीन पर सिंघानिया मैंशन स्टेबल दिख रहा था। फायर कंट्रोल में थी। अटैकर्स पकड़े जा रहे थे। और बीच में खड़ा था कबीर, थका हुआ, धूल से भरा हुआ, लेकिन मुस्कुरा रहा था। आरव कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, जैसे सालों का गैप एक ही पल में खत्म हो गया हो। उसने कॉम्स पर कहा, कबीर। कबीर ने तुरंत ऊपर देखा। हाँ, बोल। आरव, वापस आ जाओ। कबीर थोड़ा कंफ्यूज। कहाँ? आरव,
हल्का सा मुस्कुराया, जहां से शुरू किया था, मेरे पास। कबीर कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, बस यही सुनना था। जेट के वापस आने में कुछ घंटे लगे, लेकिन उस दौरान वॉल्ट के अंदर प्लानिंग चलती रही। मीरा लगातार सिस्टम स्कैन कर रही थी। गोस्ट सिर्फ एक आदमी नहीं है, ये पूरा नेटवर्क है, लेयर्ड हिडन। कियारा ने पूछा, तो हम इसे कैसे तोड़ेंगे? आरव ने धीमे से कहा, तोड़ेंगे नहीं, पॉज, अंदर से गिराएंगे। राजेश ने पहली बार डाउट से देखा, सर इसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग टीम चाहिए। आरव, होगी। उसकी नज़र अभी भी स्क्रीन पर थी, जहां कबीर दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद मैंशन, रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन सिंघानिया मैंशन फिर से लाइव लगा था। सिक्योरिटी डबल, लाइट्स फुल, और मेन गेट पर एक कार रुकी। कबीर उतरा। उसने मैंशन को देखा। भाई तू तो सच में अपग्रेड हो गया। गेट खुला। राजेश खुद बाहर आया। मिस्टर कबीर? कबीर मुस्कुराया, नाम तो जानते हो, अच्छा है। राजेश ने उसे अंदर आने का इशारा किया। मे हॉल। कबीर अंदर आया और एक पल के लिए रुक गया। लग्जरी, पावर, साइलेंस, सेम आरव, अलग लेवल। कभी सीढ़ियों से आरव नीचे उतरा। दोनों कुछ सेकंड एक दूसरे को देखते रहे। कोई ड्रामेटिक डायलॉग नहीं, कोई फॉर्मल ग्रीटिंग नहीं। कबीर ने बस कहा, कहाँ गायब हो गया था बे? आरव हल्का सा मुस्कुराया, थोड़ा बिजी था। कबीर हंसा, दिख रहा है। और अगले ही पल दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। यह हक सिंपल नहीं था, इसमें सालों की दूरी थी, भरोसा था, और वो कनेक्शन जो टूटता नहीं। कियारा ऊपर से ये सब देख रही थी। उसने धीरे से मीरा से कहा, अब समझ आया ये क्यों अलग है? मीरा, क्यों? कियारा, क्योंकि ये अकेला नहीं लड़ता। आरव और कबीर अब टेबल के पास खड़े थे। आरव, गेम बड़ा हो गया है। कबीर, तो टीम भी बड़ी करनी पड़ेगी। आरव, एग्जैक्टली। राजेश ने बीच में कहा, सर एक नाम है। आरव, कौन? राजेश, राघव। कबीर ने तुरंत रिएक्ट किया, वही एक्स मिलिट्री वाला। राजेश ने सिर हिलाया, यस, लेकिन वो सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करता। आरव, तो रीज़न देंगे। उसी समय सिटी के एक डार्क वेयरहाउस में एक आदमी पंचिंग बैग मार रहा था। हर पंच में गुस्सा, हर मूव में कंट्रोल। उसका नाम राघव। उसके पास एक फ़ोन वाइब्रेट हुआ, अननोन नंबर। उसने कॉल उठाया। कौन? दूसरी तरफ आरव की आवाज़, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। राघव रुका, कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, लेट कॉल है आरव, वॉर अर्ली शुरू हो गया है। राघव की आंखों में हल्की सी चमक आई। लोकेशन भेजो। कॉल कट। राघव ने ग्लव्स उतारे और धीरे से कहा, फाइनली। मैंशन के वॉर रूम में रात अभी भी जाग रही थी। टेबल पर फैला डिजिटल मैप, दीवारों पर चलती लाइव फीड्स, और बीच में खड़ा आरव, चुप, लेकिन हर चीज पर नजर। कबीर कुर्सी पर आधा बैठा, आधा खड़ा था, जैसे शरीर थका हो पर दिमाग नहीं। मीरा स्क्रीन पर कोड की परतें खोल रही थी। कियारा खिड़की के पास खड़ी बाहर का अंधेरा पड़ रही थी। राजेश ने धीमे से कहा, राघव रास्ते में है, 30 मिनट। आरव ने सिर हिलाया, उसे सीधे यहाँ लाना। समानांतर शहर का दूसरा छोर, एक पुराना वेयरहाउस, टीन की छत पर गिरती बूंदों की आवाज। अंदर एक भारी साइलेंस। राघव आखिरी पंच मारता है, बैग दीवार से टकराकर झूलता रहता है। वे हाथ खोलता है, सांस स्टेडी, नजरें साफ। टेबल पर एक पुराना डॉग टैग रखा है, नाम उकेरा हुआ, राघव एस। वो उसे उठाता है, पल भर के लिए पकड़ कर रखता है, जैसे कोई वादा याद कर रहा हो। कश्मीर की ठंडी रात, बर्फ और पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा पोस्ट। यंग राघव, स्पेशल फोर्स यूनिट में। मिशन, एक हाई वैल्यू टारगेट को जिंदा पकड़ना। टीम में 5 लोग, सब प्रो। लेकिन ऑपरेशन के बीच कम्युनिकेशन कट। ऊपर से गलत इंटेल, नीचे से एम्बुश। गोलियां चली। राघव ने 2 लोगों को निकाल लिया, तीसरा गिरा, चौथा, पांचवा। सब कुछ मिनटों में खत्म। राघव अकेला बचा। वह टारगेट को पकड़ सकता था, लेकिन उसने अपने साथी को उठाया, खून में भीगा हुआ। कमांड ने बाद में रिपोर्ट लिखी, मिशन फेल, टारगेट एस्केप। लेकिन जो फाइलों में नहीं लिखा गया, राघव ने अपने आदमी को नहीं छोड़ा। कुछ महीनों बाद वह यूनिट से बाहर आ गया, क्योंकि उसके लिए नेम साफ था। मिशन से पहले आदमी। वह शहर लौटा, लेकिन अब वह किसी सिस्टम पर भरोसा नहीं करता था। फ्रीलांस सिक्योरिटी, हाई रिस्क कॉन्ट्रैक्ट्स, और एक ही नियम, मैं जिसके साथ खड़ा होता हूँ उसे गिरने नहीं देता। राघव ने जैकेट पहनी, डॉट पैड जेब में रखा, फोन उठाया, लोकेशन देखी, सिंघानिया मैंशन। हल्की सी मुस्कान, देखते हैं कौन सा तूफान बुला रहा है। मैंशन, मुख्य द्वार। काली एसयूवी अंदर आती है, गेट खुलते हैं, सिक्योरिटी स्कैन। कार रुकती है, दरवाज़ा खुलता है, राघव उतरता है। नजरें
एक बार पूरे परिसर पर घूमती है। गार्ड्स की पोजीशन, कैमरों के एंगल, एंट्री एग्जिट, सब कुछ वह सेकंडों में पड़ता है। राजेश आगे बढ़ता है। मिस्टर राघव। राघव हल्का सा सिर हिलाता है। किसने बुलाया है पता है? वॉर रूम दरवाज़ा खुलता है। राघव अंदर आता है। कमरे में मौजूद हर इंसान उसे देखता है, लेकिन वह सीधे आरव की तरफ चलता है। दोनों आमने सामने। कुछ सेकंड खामोशी। फिर राघव बोलता है, तुम्हें मेरी ज़रूरत क्यों पड़ी? आरव सीधा, क्योंकि मैं ऐसे आदमी चाहता हूं जो डरता नहीं और अपने लोगों को नहीं छोड़ता। राघव की आंखें हल्की सी सिकुड़ती हैं। और तुम्हारे लोग कौन हैं? आरव बिना रुके, जो मेरे साथ खड़े हैं और जिनके साथ मैं खड़ा रहूंगा। कबीर बीच में हंसता है। मतलब अब तू भी फंस गया भाई? राघव एक नज़र कबीर पर डालता है, मुस्कान नहीं पर पहचान की सी झलक। आरव टेबल पर मैप खोलता है। हमारे खिलाफ जो है वो एक आदमी नहीं, एक सिस्टम है। मीरा स्क्रीन घुमाती है। सॉवरेन सर्कल की परतें, फंड फ्लो, शेल नेटवर्क्स की आरा जोड़ती है। और ये लोग सिर्फ पैसे से नहीं, फैसलों से दुनिया चलाते हैं। राघव धीरे से कहता है, तोड़ना मुश्किल होगा। आरव, तोड़ना नहीं है, अंदर से गिराना है। राघव कुछ सेकंड चुप रहता है, फिर एक कदम आगे बढ़ता है। अगर मैं साथ आया तो आधे काम नहीं करूंगा। आरव, मुझे पूरा ही चाहिए। राघव ने हाथ आगे बढ़ाया। आरव ने थाम लिया। देन इम इन। उसी समय एक और चाल। मीरा अचानक रुकती है। एक सेकंड। स्क्रीन पर मैपिंग, एन्क्रिप्टेड चैनल, वही सिग्नेचर, ब्लैक सर्पेंट। मीरा की आवाज़ तेज हो जाती है। गोस्ट फिर से मूव कर रहा है। स्क्रीन पर लोकेशन उभरती है। एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हब, जहां से सॉवरिन सर्कल के फंड्स घूमते हैं। और उसके नीचे एक लाइन, कैच मी इफ यू कैन। कियारा धीमे से, वो हमें खींच रहा है। कबीर, या हम पहले ही उसके जाल में हैं? राघव मैप को देखता है। ये जगह खुली लड़ाई के लिए नहीं है, ये दिमाग की लड़ाई है। आरव की आंखें ठंडी हो जाती हैं। तो दिमाग से ही खेलेंगे। वह टीम की तरफ देखता है। कबीर, लॉयल। मीरा, दिमाग। कियारा, कनेक्शन। राघव, तूफान। आज से हम टीम नहीं, हम सिस्टम के खिलाफ सिस्टम है। वॉर रूम में फैली रोशनी अब तेज लग रही थी, जैसे हर स्क्रीन, हर डेटा, हर मूवमेंट एक ही चीज की तरफ इशारा कर रहा हो। गोस्ट। टेबल के बीचों बीच होलोग्राफिक मैप घूम रहा था। एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हब, जहां से अरबों का पैसा हर सेकंड फ्लो हो रहा था। मीरा ने जूम किया। ये सिर्फ एक फाइनेंशियल हब नहीं है, ये सॉवरेन सर्कल का बैकबोन है। कबीर कुर्सी पर झुककर बोला, मतलब अगर ये गिरा, कियारा, तो पूरा सिस्टम हिल जाएगा। राघव ने धीरे से कहा, और सिक्योरिटी? मीरा, मिलिट्री लेवल लेयर्ड फायरवॉल्स 9 पैड। मिलिट्री लेवल लेयर्ड फायरवॉल्स, फिजिकल प्लस डिजिटल, दोनों। कुछ सेकंड के लिए सब चुप हो गए। आरव अब भी मैप को देख रहा था। उसकी आंखें हर डिटेल अब्जॉर्ब कर रही थीं। फिर उसने धीरे से कहा, डायरेक्ट अटैक नहीं करेंगे। कबीर, तो क्या करेंगे? आरव, उसे खुद अपने ट्रैप में फंसाएंगे। मीरा ने पूछा, कैसे? आरव, गोस्ट कंट्रोल चाहता है तो हम उसे कंट्रोल देंगे। सब कंफ्यूज्ड। आरव ने समझाया, हम एक फेक फाइनेंशियल रूट बनाएंगे, एक ऐसा ट्रांजैक्शन जो इतना बड़ा होगा कि गोस्ट उसे इग्नोर नहीं कर पाएगा। मीरा की आंखें चमकी। डिकॉय सिस्टम? आरव, एग्जैक्टली। कियारा, और जब वो उस पर अटैक करेगा? राघव, हम उसे ट्रेस करेंगे। कबीर हंस पड़ा, मतलब हम उसे ही बेट बना रहे हैं। आरव, गेम पलट रहे हैं। एग्जीक्यूशन? कुछ घंटों बाद। सिस्टम लाइव था। मीरा तेजी से कोड लिख रही थी। फेक अकाउंट्स, लेयर्ड राउटिंग, हिडन ट्रिगर। ट्रांजैक्शन रेडी। कियारा, अमाउंट? मीरा मुस्कुराई। इनफ टू शेक द वर्ल्ड। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हुआ। 12 बिलियन US डॉलर्स। कबीर, भाई ये तो सच में बड़ा बेट है। आरव, और इसी से वो बाहर आएगा। वेट। रूम में सन्नाटा, सिर्फ टाइमर और रनिंग कोड। अरे 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड। अचानक स्क्रीन फ्लिकर हुई। मीरा, हैज इन सेट आर, सब अलर्ट। डेटा स्ट्रीम्स चेंज होने लगे। फायरवॉल्स एक्टिवेट। लेकिन कोई अंदर घुस चुका था। मीरा की आवाज़ धीमी, ये इनसेन है। वो रियल टाइम में सिस्टम रीराइट कर रहा है। राघव, लोकेशन? मीरा, ट्रेस कर रही हूँ। आरव, जल्दी। स्क्रीन पर डॉट्स ब्लिंक करने लगे। नेटवर्क जंपा, की वन कंट्री, अनदर, थर्ड। कबीर, ये तो गोस्ट ही है। मीरा, इबना, वेट, प्लीज, गॉट हिम। लोकेशन लॉक, दुबई फाइनेंशियल टावर। कियारा, तो वो वहाँ है। राघव, तो हाई सिक्योरिटी जोन।
आरव ने मैप देखा, फिर धीरे से कहा, तो वहीं चलते हैं। कबीर, अभी? आरव, अभी। उसी समय दुबई, एक ग्लास टावर, टॉप फ्लोर। एक आदमी स्क्रीन के सामने खड़ा था। ब्लैक सर्पेंट रिंग चमक रही थी। उसने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, तुमने सोचा तुमने मुझे ढूंढ लिया। उसने कीबोर्ड पर कुछ टाइप किया, लेकिन आरव, स्क्रीन पर सिंघानिया मैंशन फिर से दिखाई दिया। मैं हमेशा तुमसे एक कदम आगे हूँ। कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना, और मुझे और कैसी कैसी कहानियाँ बनानी चाहिए ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।